जय माई की। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। माँ हमें अंधकार से उजाले की ओर लेके चले। माँ हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेके चले। ऐसे ही हमारी सोच होनी चाहिए। आजकल लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया। नहीं, आजकल सतयुग आ गया। कलयुग तो कहीं पीछे चला गया। मुझे लगता है कि कलयुग गए हुए भी अब 5-10 साल हो चुके हैं। आजकल जहाँ देखो मंदिरों में इतनी भीड़ है। टीवी पे जाओ तो कथावाचक कथा करते हुए सुनाई देते हैं। मंत्र देने वालों के पास जाओ तो वो मंत्र देते हुए दिखते हैं। और पुराने समय में, बल्कि ये तो एक नया ही युग है, क्योंकि सतयुग में जब तपस्या करते थे तपस्वी लोग, तो मैंने तो ऐसा ही पढ़ा है, क्योंकि मैं मूढ़मती हूँ, कम बुद्धि का हूँ, इसलिए आपसे ये बता रहा हूँ कि मैंने जितना पढ़ा है उसमें तो यही पता चला है कि किसी ऋषि ने 10,000 साल तपस्या करी, किसी ने 1000 साल करी, किसी ने 500 साल करी, किसी ने 50 साल करी, 20 साल करी। मतलब जिसने भी करी, मतलब तपस्या सालों करी, साधना सालों करी, तब जाकर के उनको कुछ लाभ में मिला। चाहे वो लक्ष्मी की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, भक्ति की प्राप्ति हो, या अन्य किसी और वस्तु की प्राप्ति हो, तो उन्हें सालों तक निरंतर तपस्या, साधना, जाप आदि इत्यादि करना पड़ा, तब वो मिला। आजकल आप सोशल मीडिया पे जाइए, वहाँ बहुत सरलता से बताया जाता है। आप एक नीला फूल लीजिए, एक पीला फूल लीजिए, भगवती को चढ़ाइए और भगवती साक्षात प्रकट हो जाएगी तुम्हारे सामने। और प्रकट ही नहीं होएगी, तुम्हारी छत फाड़ करके रात्रि में सेंटर में मत सोना, कोने में कहीं सोना, और गोल्ड की बरसात हो जाएगी। बस 2 फूल चढ़ा देना और एक माला भी ना कर सको तो सिर्फ 8 नाम भगवती के पढ़ लेना, 10 नाम पढ़ लेना। एक ने कहा कि भाई एक स्तोत्र पढ़ लेना, भगवती रात्रि में साक्षात आ जाएगी। दूसरे ने कहा यार ये तो ज़्यादा हो गया, ये तो स्तोत्र पढ़ने की बात कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, स्तोत्र तो छोड़ो, सिर्फ 4 नाम बोल दो, माँ, उमा, पार्वती, भवानी, बस पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो जो लोग साधना में जाना चाहते हैं वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई हम तो सालों से साधना कर रहे हैं, हमें तो जाप करते करते उंगलियां घिस गई, यहाँ गांठें पड़ गई, तो हमारे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि रात्रि में कोई छत फट जाए, कुबेर धन लेके साक्षात प्रकट हो जाए। यार ये बढ़िया है। तो महाराज जी आप ये बताओ कि ऐसा कोई नाम बताओ, ऐसा कोई तरीका बताओ जिसमें, जैसे सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि आटे का दिया बनाओ, उसको चौमुखी लगाओ और बस रख के आओ, और सुबह जब सो के उठोगे तो तुम्हें सोने का ढेर मिलेगा, लबालब धन धन, ओए होए, मतलब बैंक भी रख नहीं पाएगा, इतना धन आ जाएगा आपके पास, इतना धन। तो मैं ऐसे ज्योतिषियों को, ऐसे दिग्भ्रमित करने वालों को साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूं कि महाराज मुझे तो ये लग रहा है
कि हिंदुस्तान पता नहीं सोने की चिड़िया पहले था या नहीं, वो तो पर 2-4 साल में ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि हर चिड़िया जो है ना एक सोने का बिस्किट लेके उड़ रही होगी, क्योंकि जब इतना सोना हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे उसका, तो छतों पे फेंक दिया करेंगे। तो चिड़िया भी उड़ उड़ करके एक छत से दूसरी छत में। तो इसलिए आप घबराएं नहीं, आप कुछ ना करें, कोई काम करने की जरूरत नहीं आपको ना, सारे धंधे वंदे सब बंद कर दो, कोई नहीं, बस सिर्फ 4 नाम लेना, एक चौमुखा दिया जगाना और उसमें थोड़े से कपूर, लौंग, काली इलायची, जो भी घर के मसाले होते हैं वो सारे मिक्स कर लेना, वो डाल देना उसमें, और साक्षात लक्ष्मी प्रकट हो जाएगी। नए नए तांत्रिक आए हैं, काशी में एक से एक विद्वान तांत्रिक थे, आज भी हैं, वो कभी नहीं कहते ऐसे। मैं भी बहुत सारे भगवती की कृपा से लोगों से मिला हूँ, साधु संतों से मिला, उनके चरणों की रज माथे पे लगाई, उन्होंने कभी नहीं कहा कि बेटा जा ये मंत्र पढ़ ले और सुबह तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी बात पे मुझे याद आया, अभी रिसेंटली एक किस्सा मेरे पास आया, एक बच्ची के साथ। वो बच्ची बोर्ड का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में थी, उसके प्री बोर्ड थे, वो ऐसे ही किसी दिग्भ्रम में फंस गई। क्या कि उसे किसी ने कह दिया कि ये वाला जो चैप्टर है, वो जो कहती थी मुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है ना पढ़ाई नहीं जा रहा, तो उसने कहा कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं एक ये मंत्र बता रहा हूँ, बस इसे पढ़ ले, तुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो वो भी बेवकूफ़ ऐसी थी, उसने वो पढ़ाई ही नहीं करी, बस सारा दिन वो मंत्र करती रही और जा कर के एग्ज़ाम दी आई, और एग्ज़ाम दे के आई नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया क्या लिखूं, वो मंत्र लिखाई, सच बता रहा हूँ मैं। तो टीचर ने भी बढ़िया वाला एक 0 बना करके उसके सामने लगा के भेज दिया। तो कृपया ऐसा ना करें, अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करें। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, ऐसे लोगों से, ऐसे कालनेमियों से बचें। बाकी आपकी इच्छा है कि आप क्या करें और क्या ना करें। अपनी अकल लगाएं, दिखावे पे ना जाएं। आजकल AI का ज़माना है, बढ़िया बढ़िया वीडियो बना करके डाली जा रही हैं, सत्यता से बिल्कुल अलग। बस 4 नाम लो, 32 नाम लो, 21 नाम लो। एक मैं वो मुझे दिखा रहा था, कहते जी वो तो जी वो मंत्र ऐसे हैं चमत्कारी, पता नहीं कहाँ से, कौन सी खदान से निकाल के लाए हैं। बस उस मंत्र को पढ़ लोगे और तुम चलना शुरू हो जाओगे, और बस 1-आधे किलोमीटर के अंदर ही तुम्हें ज़मीन के अंदर गड़ागन दिख जाएगा। गड़ाधन ढूंढ रहे हैं लोग, आजकल इसी काम पे लग गए हैं, गड़ा धन कहाँ मिल जाए। जब ऐसे ऐसे मेरे पास फ़ोन आते हैं ना, मुझे हंसी भी आती है और क्रोध भी आता है कि ऐसा ना करें। होने जाने वाला कुछ नहीं, आप निराश होकर बैठ जाएंगे। हाँ, साधना अवश्य करें, और साधना प्रेम से होती है, और प्रेम गिना नहीं जाता। जो भी व्यक्ति प्रेम में गिनता है, जो ये गिनता है प्रेम में कि मैंने इतने दिन प्रेम करा, मैंने इतने मंत्र का जाप करके इतना प्रेम करा, मैंने इतना पैसा चढ़ाया, मैंने इतना खाना खिलाया, तो इसका मतलब वो प्रेम में नहीं है। जहाँ गिनती हो रही है वहाँ प्रेम कैसा है? प्रेम में गिना नहीं जाता। प्रेम में तो
देने के बाद आनंद आता है। तो जब आप आनंद के साथ वह मंत्र जाप करेंगे, मैं अपने कई बार बता चुका हूं, अभी आपने प्राण को ही नहीं साधा तो मंत्र कैसे सिद्ध होगा? पहले प्राण को तो साधो। अभी मेरे पास एक बहुत बड़े कथावाचक हैं, उनके यहाँ से किसी का फ़ोन आया कि उनके ऊपर कोई अभिचार कर्म हो गया है। जितने भी ये कथावाचक हैं, मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, जितने भी, चाहे वो कोई भी हो, सबके ऊपर अभिचार कर्म हुआ है, सब पर। तो इसलिए जो भी कथा करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उन्हें एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, कथा करिए, अवश्य करिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। एक तो जो आपको धन मिल रहा है उसका 10% इमीडिएट घर आने से पहले ही दान कर दें। दूसरा, मंत्र जाप ना छोड़ें, अपने इष्ट का मंत्र जाप अवश्य करें। और मां प्रत्यंगिरा, मां बगलामुखी की और धूमावती के साथ बिना लिए मंत्र जाप कभी ना करें, गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र को ही करें, पर मंत्र जाप अवश्य करें। नरसिंह भगवान का भी कर सकते हैं, पर अवश्य करें। क्योंकि आज प्रॉब्लम क्या है, जब व्यक्ति ऊपर चढ़ता है ना, तो टांग खींचने वाले अधिक आने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आप तरक्की करेंगे तो लोग उनसे हजम नहीं होता, तो वो अविचार कर्म करना शुरू कर देते हैं, आपको वापस उसी स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं जहां कभी आप थे। वो आपको तरक्की करते हुए देख नहीं सकते, उनकी आंख में खटकता है। तो बस मेरा आप सभी से निवेदन है, चाहे वो कोई भी हो, जो भी जीवन में तरक्की कर रहे हैं, विशेष रूप से नीचे से उठ कर के ऊपर जा रहे हैं, उनको माँ बगलामुखी, माँ प्रत्यंगिरा, माँ धूमावती और भगवान नरसिंह, इनमें से किसी की भी गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र की दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए, उनकी साधना करनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में अभिचार कर्म का कोई भी प्रभाव, कोई भी दुष्प्रभाव ना आ पाए। और पुनः एक बार और इन टोटकों से बचें कि ऐसा कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो तो बस रात में लक्ष्मी आ जाएगी, सुबह में ये हो जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, ये कुछ नहीं होगा। बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। बस मुझे इतना ही कहना था। जय माई की।